अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चंद स्टूडेंट्स की तरफ से ये कहना है कि आप अपनी सीरीज मुकम्मल करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बोन्स, फंक्शन ऑफ बोन्स, टाइप्स ऑफ बोन्स एंड देयर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स। आपने स्पेशली जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन है उसको अच्छी तरीके से सुनना और जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है उसको भी पूरी कंसंट्रेट के साथ सुनना है, जिससे आपको इनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बोन्स। बोन्स क्या होते हैं? बोन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर से ये क्या होते हैं? सराउंड किए होते हैं, घेरे हुए होते हैं। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक हमारी क्या होती है? प्रोटीन होती है। और इसको ताकत यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली कौन सी चीजें होती है? इनऑर्गेनिक साल्ट्स। और वहां पर इनऑर्गेनिक साल्ट्स होती हैं, स्पेशली उन्हीं के अंदर क्या क्या चीजें? कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स क्या होती है बेटा? मौजूद होती है इनऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर। दिस प्रोवाइड्स बोन, ये क्या करती है? बोन्स को एक चीज प्रोवाइड करती है विद देयर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत, यानी कि अपनी पूरी ताकत और रिजिडिटी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट क्या करते हैं? आप यूं समझ लें, जो बोन के अंदर जो मेन चीजें होती हैं जो उनको मजबूती प्रोवाइड कर रही होती है वो हमारी कैल्शियम होती है और दूसरी क्या होती है? फॉस्फेट होती है। बोन आल्सो हैज कंसिडरेबल कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। बोन के पास इतनी ताकत होती है कि वो ग्रोथ कर सके, स्पेशली आपके जो फर्स्ट 2 डिकेड्स होते हैं यानी कि 20 years तक इसका प्रोसेस जारी रहता है। आपको पता है जो एक बच्चा या इन्फेंट होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं, जबकि जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। इसका ये होता है कि वो क्या हो जाती हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर वो एक लार्ज बोन्स क्या करते हैं? बना देते हैं। और इनकी जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो सारी जिंदगी क्या करता है? चलता रहता है। अगर इनकी रीजनरेशन के अंदर कोई भी इश्यू आता है तो फिर आपको पता है कि हमारे जो बोन्स के रिलेटेड कितनी इश्यूज और बीमारियां हैं अपनी, और ये सब की सब अगर हमारी ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर कंसीडर की जाती हैं। हम आगे चलते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ बोन्स क्या होती हैं? फंक्शन ऑफ बोन्स के अंदर ये तो पहली बात है, सबसे पहले ये क्या करेगी? बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी। और दूसरा ये आपके जो मसल्स हैं और टेंडन्स हैं, यानी कि मसल टू मसल जो मसल की जो बोन्स के साथ अटैचमेंट होती है और बोन के साथ जो अटैचमेंट होती है, इनके अंदर भी ये क्या करती है? एक अपना कलीदी रोल अदा कर रही होती हैं। अलोइंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज ए होल, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी है ये भी आपकी बोन्स की बदौलत होती है। एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, या किसी भी आपके बॉडी के पार्ट को, यानी कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम कर रहे हैं इसके अंदर हमारी बोन्स का क्या होता है? मेन किरदार होता है। हम कुछ भी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी बोन्स ना होती तो हम इस तरीके से काम ना कर पाते। बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स दैट आर मूव्ड बाय द बॉडी, एक बेटा क्या करते हैं? ये एक जॉइंट बनाती हैं जो कि मूव करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। देखिए जॉइंट मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जैसे पीवियट जॉइंट आपका हिंज जॉइंट है और दूसरे भी आपके जॉइंट्स है, सिन्यूअल जॉइंट्स है, ठीक है। और ये बाउंड्रीज बनाती हैं ऑफ द क्रेनियल, थोरैसिक एंड पेल्विक कैविटी एंड प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन दे कंटेन, और जितने भी ऑर्गन उसके अंदर मौजूद होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हीमोपोइसिस क्या होती है। हीमोपोइसिस आपको पता है जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है आपके रेड बोन मैरो के अंदर, इसमें कहते हैं हीमोपोइसिस कहते हैं। इसका भी ये काम है। मिनरल स्टोरेज, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह क्या करती है? ये स्टोर करके रखती है। और ये मिनरल रिजर्वायर, और वहां पर मिनरल रिजर्वायर यानी कि एक जो मिनरल इस्तेमाल होते हैं, यूज हो जाते हैं, और फिर नए मिनरल वहां पर क्या करते हैं? मिनरल्स क्या करते हैं? बनते रहते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, आपकी ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए, विच मस्ट बी टाइटली कंट्रोल, और इसको कंट्रोल करना हर वक्त लाजमी है। अगर आपकी कैल्शियम का लेवल कम या ज्यादा होता है तो काफी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसलिए उसको मेंटेन करना भी ब्लड कैल्शियम के लेवल को बहुत ही नेसेसरी होता है।
अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स क्या है। बोन्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट, इररेगुलर, फ्लैट एंड सिस्टमैटिक बोन्स। ये क्या इसकी टाइप्स हैं। अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करेंगे, इसके अंदर एक हमारे पास शाफ्ट होती है, दिस कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को पढ़ेंगे आपको क्लियरली तौर पर समझ आ जाएगी। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि एक नेम आपको बता रहा है, दीज बोन्स आर लॉन्गर देन देयर वर्ड। ये बोन्स होती है लॉन्गर होती हैं बनिस्बत उसकी वर्ड पोर्शन के। मोस्ट लॉन्ग बोन जो ज्यादातर आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं आर फाउंड इन द लिम्स। एग्जांपल के अंदर अगर आप देखते हैं आपकी फीमर, टिबिया और फिबिला है, यानी कि आपकी जो लोअर लिम्स और अपर लिम्स की ये सब की सब बोन्स किसके अंदर आ जाती हैं बेटा, आपकी लॉन्ग बोन्स के अंदर आती हैं। शार्ट, इररेगुलर, फ्लैट एंड सिस्टमैटिक बोन्स, इन सब के अंदर कोई शाफ्ट या एक्सट्रीमिटीज नहीं होती और इनकी जो शेप और साइज वो क्या होते हैं, डाइवर्स होता है। अगर हम शार्ट बोन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है बेटा, कार्पल या रिस्ट बोन, जो हमारे किसके अंदर होती है, पाम, हैंड, हाथ के अंदर होती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो जो टर्सल्स होती है वो आपके एंकल और आपके फुट के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। इररेगुलर बोन आपकी वर्टिब्री है और चंद आपकी स्कल की बोन्स होती हैं, ठीक है। फ्लैट बोन्स आपकी स्टर्नम है, रिब्स है और आपकी चंद स्कल बोन्स है। सिस्टमैटिक बोन्स क्या होती है, पेटेला, जिसे हम नी कैप का भी नाम है। बेसिकली आपको प्रोटेक्शन करता है, आपकी ऊपर कवरिंग दे रहा होता है आपकी नी जॉइंट को, नी वाली, यानी अगर आपका किसी भी जगह पर इंजरी होती है तो सबसे पहले ये आपको क्या करता है, आपकी प्रोटेक्ट करता है आपकी नी को, ठीक है। अच्छा बेटा, बोन्स टाइप्स को अगर हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है जिससे आपको जो क्लियरली तौर पर उसके एक एक चीज समझा दी गई है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स लॉन्गर देन देयर वाइड, इनका काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एग्जांपल देखेंगे, फीमर, टिबिया, टेबिला, ह्यूमरस, एल्ना और रेडियस, ये हमारे अपर आर्म और जो लोअर लिम्स का ये जो पोर्शन है, ठीक है। शॉर्ट बोन्स की अपीयरनेस कैसे होती है, अगर आप उसकी अपीयरनेस देखते हो क्यूब शेप होती है, जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर भी क्लियरली नजर आ रहा है। मल्टी डायरेक्शनल मोशन, इसकी मोशन एक नहीं होती बल्कि ये मल्टी डायरेक्शन, जैसे हम अपने हाथ की और हाथ की मोशन क्या करते हैं, मल्टी डायरेक्शन करते हैं, एक डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम इसके अंदर देखते हैं, कार्पल बोन ऑफ द हैंड, रिस्ट और जो टार्सल बोन्स हमारी फीट और एंकल की होती है। अच्छा, अगर हम फ्लैट बोन्स देते हैं, ये थिन पतली होते हैं और क्या होते हैं, फ्लैट होती हैं। इनकी जो सरफेस होती है लार्ज होती है और खास तौर पर ये आपकी मसल के अटैचमेंट के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यू वीनेस, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए ना, जैसे हमारी स्टर्ना बोन है, इसके पीछे हमारे क्या क्या चीजें मौजूद है, हमारे पास लंग्स है, हार्ट है, काफी सारे यहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स, एरियोटा, ये क्या हो रही होती है, निकल रही होती है बाहर की जानब। इसी वजह से ये आपकी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है आपकी बॉडी को, ठीक है। अच्छा, जैसे क्रेनियल बोन्स है, स्टर्नम है, रिब्स है, या आपको क्या होता है, स्कैपुला भी मौजूद है, सही है। अच्छा बेटा, अगर हम इररेगुलर बोन्स की बात करते हैं, इसके अंदर जो हमारा है वो आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड लॉन्ग शॉर्ट, यानी कि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड शेप है कि हम इसको किसी के अंदर क्लासिफाई नहीं करते। प्रोवाइड मेजर मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द बॉडी। वर्टिब्रा प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये आपको डायग्राम के अंदर भी क्लियरली नजर आ रहा होगा। जैसे वर्टिब्रा, हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन आपका कहाँ मौजूद होता है, ये आपका हाइयोइड बोन, ये जो आपका नेक का रीजन होता है यहाँ पर मौजूद है। और आपकी सेफेनाइड बोन, जो आपकी जो फेस की है, और फेशियल बोन्स आपके चांद मौजूद होती है। अच्छा, सिस्टेमाइड, मोस्ट सिस्टेमाइड बोन्स आर अननेम्ड, बहुत सारे जो सिस्टेमाइड बोन्स वो अननेम्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, एडिशनल प्रोटेक्शन करते हैं, किससे, फ्रिक्शन से, एंड यूज कैन form in palm and soles के अंदर। ये देखिए, only one type of ossified bone and present in all normal human skeleton, इसका नेम क्या है, पेटेला। ये आपने याद रखना, कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेते हैं।